गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों के एडी सर। और हम लोग चैप्टर सीख रहे हैं फंड फ्लो। पिछले तीन वीडियो में हम लोग सीखे थे कैसे फंड फ्लो का हर तरह का वर्किंग करना है। जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस का क्या करना है वो सीखे। वर्किंग कैपिटल छोड़ के यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी को छोड़ के बाकी जितना सारा अकाउंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो भी सीख लिए। ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे फुल फ्लेज सम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको पिक्चर भेज देंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो आपको एक स्टेटमेंट बनाने बोल रहा है। 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 2 साल का दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए शेयर का इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ये आपका ओपनिंग हो रहा है 31 मार्च 18, मतलब नया साल शुरू हो रहा है 14/18 से 31 मार्च 19, तो साल है 2018-19। तो ये आपका ओपनिंग और ये आपका क्लोजिंग है। ऐसे करके आपका देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 8% डिवेंचर है, ट्रेड पेबल है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर इन्वेंटरी है। ये प्रोविजन फॉर इन्वेंटरी आपका जो इन्वेंटरी है इसे सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपका दो इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट है। और दिस इज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, फिक्टिशियस एसेट। और यहाँ पे देखिए एक मशीनरी का कॉस्टिंग दिया है 70,000, जिसका बुक वैल्यू है 40 70 का बुक एसेट बुक वैल्यू अगर 40 है तो ऑटोमेटिकली उसका 30,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। और इसको डिस्पोज किए 25 में। तो जो चीज़ का बुक वैल्यू है 40 उसको हम बेच रहे हैं 25 में, तो 15,000 का लॉस। तो ये सब हम सीखेंगे। अच्छा, एक बात पहले ही बता दें, जो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन है ना प्रीमियम में, ये खाली प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट ही ओपन किए, अलग से प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर नहीं ओपन किए। अगर आप चाहो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर खुद से कर सकते हो और करके मुझे होमवर्क भी मैंने भेज सकते हो, जैसे ऐसा हुआ है हम चेक कर लेंगे। लेकिन मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं ओपन किए। ठीक है। और जितना अकाउंट मैंने ओपन किए, आप चाहो तो उतना अकाउंट आप ओपन नहीं भी कर सकते हो। आज पहला समय इसलिए जितना हो सके सारा का सारा अकाउंट हम लोग अलग से ओपन किए। डिविडेंड देखिए 15% है, तो 15% 17-18 के ऊपर होगा। 17-18 का मतलब ये वाला जो क्लोजिंग है ना 31 मार्च 18 इसके ऊपर होगा। तो डिविडेंड हमेशा आपको याद रखना कि वो इक्विटी में भी होता है, प्रेफरेंस में भी होगा। प्रेफरेंस के आगे रेट दिया होना चाहिए। यहाँ पे प्रेफरेंस का रेट दिया नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे जो 15% है वही इक्विटी में एप्लीकेबल, वही प्रेफरेंस शेयर में एप्लीकेबल। ठीक है। और नीचे देखिए एक एडजस्टमेंट है, स्टॉक विच वॉज वैल्यू 90,000 31 मार्च 18, यानी 31 मार्च 18 में जिस स्टॉक का वैल्यू था 90,000, दरअसल वो उसका कॉस्टिंग था 1 लाख। तो हम लोगों को मालूम है ना कॉस्ट से ये गलती से ये आपका 10,000 रिड्यूस हो गया है। ठीक है। तो ये जो 10,000 रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या होगा, ये अपना इस साल का ओपनिंग स्टॉक से एडजस्ट हो जाएगा और पीएल में हम लोग जब एडजस्टेड पीएल बनाएंगे उसके साथ 10,000 ऐड कर देंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लायबिलिटी में रिजर्व एंड सरप्लस है लेकिन कोई पीएल अकाउंट नहीं है। तो जब पीएल, आप लोग ठीक से ध्यान से सुनिए, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया नहीं रहेगा तब हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को मान के चलेंगे एडजस्टेड पीएल। तो सर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेंज इन वर्किंग कैपिटल करेंगे। उसके लिए हम लोगों का करंट एसेट क्या है, ये वाला है आपका करंट एसेट सी ए, और यहाँ पे आपका लायबिलिटी हो रहा है ये सी एल। तो इन दोनों का चेंजेस करेंगे। तो देखिए इन्वेंट्री है कितना, 240,375। लेकिन याद रखना एक ओपनिंग स्टॉक का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 10,000 का, उसको 2,40,000 से ऐड करेंगे। और ये जो प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री है ना उसको लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। पहले इन्वेंटरी को लिखे 240 और 375, साथ में ओपनिंग स्टॉक वाला वर्किंग ऐड किया। अच्छा सर इसका तो डबल एंट्री होगा ऑब्वियसली। पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 का क्लोजिंग स्टॉक आप गलती किए, तो 1/4/2018 में उसका दो जगह पे ट्रीटमेंट होगा ना। एक तो यहाँ का स्टॉक बढ़ जाएगा, दूसरा एडजस्टेड पीएल में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। सर ये क्या है, प्रोविजन ऑन इन्वेंटरी। थोड़ा कोशिश करना, यहाँ पे एक लाइन हम खींच लिए थे। ये 10,000 और 15,000 कहाँ से है, देखिए इन्वेंटरी के अगेंस्ट में आपने प्रोविजन किए थे लाइबिलिटी, उसको हम लोग ये 2,40,000 और 375 से 10 और 15 को लेस कर दिए। तो कुल मिला के मेरा बना 2,40,000 और 360। तो इंक्रीज कितना हुआ, 1,20,000 इंक्रीज के कॉलम में। ट्रेड पेबल में 70 और 1,35,000 1,45,000, तो इंक्रीज कितना हुआ 75। लेकिन आप हम लोगों को मालूम है करंट लायबिलिटी इंक्रीज मतलब वो दरअसल आपके वर्किंग कैपिटल में इफेक्ट हो रहा है डिक्रीज, तो इसलिए यहाँ पे बैठा है। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल निकाले, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपका करंट एसेट कितना है 240, आपका करंट लायबिलिटी है 70। 240 से 70 ए माइनस बी करेंगे तो सी आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल 1,70,000। ठीक वैसे ही 360 से एक 1,45,000 माइनस करेंगे तो 2,15,000। तो पहले वर्किंग कैपिटल था 1,70,000, आज वर्किंग कैपिटल हुआ 2,15,000, तो ऑटोमेटिकली कितना इंक्रीज हो रहा है 48,000। और कंपोनेंट वाइज देखिए,
एसेट इंक्रीज हुआ 1,20,000, आपका करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुआ 75, तो आपका कंपोनेंट वाइज भी 45,000 है। तो ये हो गया आपका चेंज इन वर्किंग कैपिटल। नीचे ये आपका मेन सम है, लेकिन ये सब फिगर आया कैसे, उसके लिए हम लोग वर्किंग देखेंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग कितने अकाउंट ओपन किए, कितना अकाउंट ओपन करना चाहिए। देखिए एक तो अकाउंट ओपन करेंगे 1 2, ये वाला आपका बड़ा अकाउंट होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड पीएल। पीएल दिया नहीं है तो रिजर्व एंड सरप्लस को पीएल बनेंगे। चौथा अकाउंट होगा आपका डिबेंचर, ठीक है। नीचे यहाँ पे कुछ अकाउंट नहीं है, यहाँ पे देखिए ये वाला एसेट वाला होगा 5, इसके साथ होगा 6, इसके साथ होगा 7, और भी एक अकाउंट ओपन करेंगे जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर कोई कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है उसका एंट्री में क्या होगा, वो डेप्रिसिएशन का एंट्री जब बना रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर रहा है टू फिक्स एसेट नहीं करके टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कर रहा है। यानी कोई भी कंपनी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉलो करेगा तो उसका मतलब उसका फिक्स एसेट तो एट कॉस्ट में रहेगा। और ऐसे सिचुएशन में कोई कंपनी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जर्नल पास कर रहा है तो उसका फिक्स एसेट एट कॉस्ट में रहेगा, साथ साथ आपका प्रोविजन वाला जो डेप्रिसिएशन वाला जो फिगर है वो लायबिलिटी पे शो करेगा। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे लायबिलिटी में कहीं, सॉरी यहाँ पे लायबिलिटी में कहीं पे भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया नहीं है, जबकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस नीचे दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये मान के चलेंगे, इन दिस केस ये जो आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है ना जो दिया है, ये आपका WDV है, नॉट एट कॉस्ट। इसको हम लोग एट कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, 5,10,000 के साथ इसको जोड़ देंगे और क्लोजिंग बैलेंस 6,20,000 के साथ ये भी प्रोविजन जोड़ देंगे। कब ये एसेट के साथ प्रोविजन बैलेंस जोड़ना है, जब प्रोविजन आपका बैलेंस शीट में नहीं देके एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। और सर मान लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका एसेट का वैल्यू है वो उसको हम लोग मान के चलेंगे एट कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या अकाउंट ओपन किए, इक्विटी शेयर का ओपन बैलेंस, टू बैलेंस बाई बैलेंस बॉट होना है 3,00,000, टू बैलेंस है 3.5 लाख। ये अकाउंट आप खोल भी नहीं सकते, आप अगर चाहो तो ये अकाउंट ओपन करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे देख के समझ में आ जाता है। लेकिन पहली दिन है, पहला बार फुल तो अब क्या होगा, जित यहाँ पे बोला बोला था क्वेश्चन में, आप लोग पढ़ लेना कि आपका मशीन का कॉस्टिंग है 70,000, जिसका बुक वैल्यू है 40,000, तो 30,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हम लोग इसलिए लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिखे टू प्लांट 30,000, ये ऑटोमेटिकली इधर आ गया 30,000। और 25,000 में एसेट डिस्पोज हुआ तो हम लोग वहाँ पे फिक्स एसेट में लिखे बाई बैंक 25,000। तो जिस एसेट का 70,000 कॉस्टिंग है, जिसका WDV है 40, उस 40,000 का एसेट अगर आप 25 में बेचोगे तो ऑटोमेटिकली आपका 15,000 का लॉस हुआ। तो ये 15,000 का लॉस ये पीएल में यहाँ पे बैठेगा 15,000। डेप्रिसिएशन देखिए, आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था 1.5 लाख, इस साल आपने 30,000 का ट्रांसफर किए, उसके बाद भी आपका बैलेंस है 1,90,000, तो दोनों को जोड़ो 2,20,000 माइनस 1.5 लाख करोगे तो इस साल का करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन जो बैलेंसिंग फिगर है ये करंट ईयर का है 70,000, ये 70,000 बैठेगा पीएल में। तो पीएल में डिप्रिसिएशन आ गया, लॉस भी आ गया। सर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कहाँ से आया, ये आपका फिक्टिशियस एसेट है। हम पहले दिन लास्ट जो वीडियो हम दिखाए थे उसमें आप देख लेना, फिक्टिशियस एसेट जैसे कि गुडविल, फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब का ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस अगर घट जा रहा है तो उसका मतलब हो रहा है राइट ऑफ, पीएल में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पीएल में आ गया, तो डिप्रिसिएशन लॉस दिखा दिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर दिखा दिए और प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन भी दिखा दिए, ठीक है। अब देखिए 15% का डिविडेंड देने बोला है, डिविडेंड 15% ऑन 17-18, तो 17-18 का जो मेरा कैपिटल है देखिए, इक्विटी कैपिटल ओपनिंग बैलेंस जो 3 लाख था उसका 15% 48,000, और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख उसका भी 15% 30,000, तो दोनों मिला के 75,000। तो जब ड्यू करेंगे जर्नल बनाएंगे पीएल अकाउंट डेबिट, PROP डॉट मतलब प्रोपोज्ड, हम पूरा नहीं लिखे, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज डिविडेंड 75-75, बाद में प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 75-75, ये ड्यू हुआ ये पेड हुआ, तो ऑटोमेटिकली आपका लायबिलिटी पहले खड़ा हुआ, उसके बाद लायबिलिटी को हम लोग रिड्यूस कर दिए, तो ये पीएल में जाएगा और एप्लीकेशन में बैंक में पेमेंट होगा। तो और यहाँ पे देखिए एसेट में सब कुछ जोड़ के दो परचेज आया 2,20,000 और इधर आया 25,000 सेल। तो क्या क्या जा रहा है इधर देखिए, एक तो परचेज ऑफ प्लांट आया 2,50,000 2,20,000,
इन्वेस्टमेंट का भी आया 50,000 इन्वेस्टमेंट का अकाउंट पीछे दिया हुआ है। डिविडेंड पेड हुआ 75,000, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 45, यहाँ पे सेल ऑफ प्लांट है 25, बाकी दोनों दिखा दिए। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन कहाँ से आ रहा है देखिए। आपका पीएल क्या हुआ, आप हम बताए कि आपका पीएल अगर आपके पास नहीं है तो रिजर्व सरप्लस को मान के चलिए पीएल, एग्जाम पर्पज आप लोग वही करना। बैलेंस है 1,10,000 और 2,70,000 जो रिजर्व का बैलेंस है। डेप्रिसिएशन, लॉस, डिस्काउंटेड डिवेंचर प्रीमियम, प्रोपोज डिविडेंड, इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों ले लिए, सबको जोड़ दिए। ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट होगा, ये कौन सा है, वो जो अंडर वैल्यूशन है, लास्ट साल का प्रॉफिट छोटा हो गया था उसको हम लोग ऐड कर दिए, माइनस करने के बाद बैलेंसिंग फिगर। आप लोग एक बात देखना, हर अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर हो रहा है, वही आपका परचेज सोर्स या एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है। खाली एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे तो आपका कोई बैंक डेप्रिसिएशन तो कोई बैंक में कैश ट्रांजेक्शन नहीं है ना, वो तो नॉन कैश आइटम है। तो ऐसे करते हुए मेरा पूरा फिगर आया 3,20,000, दोनों बैठा है और दोनों यहाँ पे टैली हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि देखिए एक फुल फ्लेज सम ना बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसको समझाने में भी टाइम लगता है। आप लोगों को भी डाउट होगा ज़रूर। आप लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन आप लोग खुद से मतलब हम सॉल्यूशन का पिक्चर भी भेज देंगे, तो आप लोग घर पे क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन उतार लेना, उसके बाद चीज़ को समझने की कोशिश करना, वीडियो बार बार देखना। कहीं पे भी कुछ डाउट हुआ ऑब्वियसली आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे कॉल कीजिए, कॉल मत कीजिए, कॉल करने से बेहतर होगा पहले आप अपना क्वेश्चन रजिस्टर कर दीजिए व्हाट्सएप में, ठीक है। ओके।